नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा प्रयास रहता है कि हमारी वैकेंसी आप तक पहुंचाएं। उसी क्रम में आज हम बात करते हैं सदर्न रेलवे की रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की चेन्नई में वैकेंसी है। और ये जो वैकेंसी है स्पोर्ट कोटा पे, यानी खेल के जो लोग आगे बढ़ चुके हैं उनके लिए ही जॉब है ये। और इस वैकेंसी तक हम पहुंचेंगे कैसे, वो आप एक चीज देख लीजिए कि सबसे पहले आपको जाना है सदर्न रेलवे में। सदर्न रेलवे में आपको जाना है, जैसे आप इधर जाएंगे तो आपको सबसे ऊपर ही यहाँ पर ये दिख जाएगा रिक्रूटमेंट स्पोर्ट कोटा। ये जो वैकेंसी है वो किसके लिए? स्पोर्ट कोटा, जो स्पोर्ट्स में लोग आगे बढ़े हैं उनके लिए है। 24-25 के लिए यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। चलिए हम थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं कि क्या मांगा गया है। पूरी चीज थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब इसको इधर कर लेते हैं, क्योंकि क्या रहता है ना कि मेरा ये मानना होता है कि आपको परेशानी नहीं। और कई लोगों के कमेंट्स मेरे पास आते हैं कि सर अब नोटिफिकेशन हम पढ़ने लगे हैं, तो विश्वास मानिएगा बहुत अच्छा लगता है कि जब आप नोटिफिकेशन पढ़ने लगें, क्योंकि ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि बिना वीडियो देखे वो ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि जिसपे कई बार तो हंसी आ जाए। भाई थोड़ा सा वीडियो देख लीजिए, थोड़ा सा टाइम लगता है, देख लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वेबसाइट है, ये है RRCMAS। ध्यान से देख लीजिए, गूगल पे आपको जाना है, rrcmas.in लिखना है, ये ओपन हो जाएगा। नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ स्पोर्ट पर्सन अगेंस्ट स्पोर्ट कोटा, ओपन एडवर्टाइजमेंट फॉर द ईयर 2024-25, 24-25 के लिए स्पोर्ट कोटा के लिए है। इस चीज को आप देख लीजिए। एप्लीकेशन इनवाइटेड ऑनलाइन फ्रॉम एलिजिबल स्पोर्ट पर्सन के लिए है, फ्रॉम इंडियन सिटीजन के लिए, भारतीय लोग उनके लिए हैं। ओपनिंग टाइम एंड डेट रिसिप्ट ये 7/9/2024 से स्टार्ट हो गई हैं। क्लोजिंग डेट 6/10/2024 तक चलेंगी। ठीक है, इस चीज का आप खास ख्याल रखिएगा। मैं मुख्य चीज बता रहा हूं, बाकी आप देख लीजिए। ये देखिए, 4 रिक्रूटमेंट पोस्ट इन लेवल 4-5, एथलीट्स, मैन एथलीट, वुमेन, बॉडी बिल्डिंग, चेस, वेट लिफ्टिंग। देखिए बहुत सारी वैकेंसी, मतलब अलग अलग जगह के लिए अलग अलग नंबर पोस्ट एक है। 4 रिक्रूटमेंट पोस्ट लेवल 2 और 3 के लिए बास्केटबॉल, वुमेन, बॉडी बिल्डिंग, बॉक्सिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, स्विमिंग, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, इनके लिए अलग अलग वैकेंसी है। 16 वैकेंसी इसके लिए है। और लेवल 1 के लिए अगर हम बात करें तो एथलीट, मैन, वुमेन, बास्केटबॉल, बॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉडी बिल्डिंग, बॉक्सिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, पावर लिफ्टिंग, इन सब में वैकेंसी यहाँ पर दी हुई हैं। ये सब वैकेंसीज हैं। और अब हम यहाँ पे आते हैं, स्विमिंग के लिए है, टेबल टेनिस के लिए है, वेट लिफ्टिंग वुमेन के लिए, वाटर पोलो के लिए 46 वैकेंसी हैं। नोट, नंबर ऑफ पोस्ट एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर द एनी कम्युनिटी सच एज OBC, SC, ST, ETC। द एप्लीकेशन ऑफ द कैंडिडेट शुड बी सबमिटेड ऑनलाइन। ये आपको जो आवेदन करने हैं ऑनलाइन ही आवेदन करने हैं। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 गेम इवेंट शेल हैव टू पे सेपरेट फी। अगर आप एक के अलावा कोई 2 गेम में 2 चीजों के लिए अगर आप आवेदन करने हैं तो आपको अलग से फीस देनी होगी, अलग से आवेदन करना होगा। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर स्पोर्ट डिसिप्लिन इवेंट और पोस्ट डिफरेंट पे लेवल शेल हैव टू पे सेपरेट। वही वाली बात। इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल कैंडिडेट फॉर अ पर्टिकुलर पोजीशन इन अ गेम इवेंट वेरेवर एप्लीकेबल, द पोस्ट विल नॉट बी फिल्ड विद कैंडिडेट फाउंड सुटेबल इन अदर पोजीशन ऑफ गेम इवेंट। स्वाभाविक सी बात है कि अगर ये नॉट अवेलेबल, अगर कोई अवेलेबल है कैंडिडेट उस चीज के लिए, तो वो नहीं भरी होगी। ट्रायल्स, द डिटेल ऑफ द डेट, वेन्यू एंड टाइमिंग ऑफ द ट्रायल ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ द एबव पोस्ट विल बी डिस्प्लेड इन द वेबसाइट। ये वेबसाइट पर आपको देखते रहना है, जो भी चीजें होंगी वहीं पर दिखाई देंगी। एज की अगर हम बात करें, उम्र की अगर हम बात करें तो 18 से 25 साल की उम्र चाहिए। कब चाहिए? 1/1/2025 के हिसाब से आप आपकी डेट को देख लीजिए। और भी इन्होंने आसान कर दिया है कि आप 2/1/2000 से लेके 1/1/2007 के बीच में आपका जन्म हुआ है तो आप इसके काम के, इनमें ये वाली डेट भी शामिल है। ध्यान से देख लीजिए। देखिए मैं आपसे बोल रहा हूं ना कि आप जब नोटिफिकेशन पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारी चीजें नहीं, लगभग हर चीज क्लियर कर देते हैं। आप लोग पता नहीं क्यों ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। नो एज रिलैक्सेशन अपर और लोअर सैलरी, कोई एज रिलैक्सेबल नहीं है। द डेट ऑफ रिकॉर्डिंग एज सैलरी 1 जनवरी 2025 के हिसाब से देखी जाएगी, इसमें मानी जाएगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पोस्ट एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात करें। पे वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोस्ट एंड डिटेल बिलो। लेवल इन 7th PC पे मैट्रिक, लेवल 4, 5 to 3 टोटल। और इसमें पे मैट्रिक्स, इनिशियली पे, यहाँ पर पे एनो पे ये रहेगा कि क्या पे रहने वाला है, आपकी क्या सैलरी स्ट्रक्चर रहने वाला है, वो आप यहाँ पर देख लीजिए। और अगर हम उसकी बात करें
फॉर पोस्ट ऑफ लेवल 1 से लेकर 7 तक पीसी मैट्रिक्स 10th पास ITI और इक्विवेलेंट और NAC ग्रांटेड बाय NCBT, वही ITI जो आपको चाहिए होता है 12th। तो लेवल अलग अलग लेवल के आधार पर आपको वैकेंसीज हैं, आप इन चीजों को यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। पीरियड ऑफ द रिकॉर्डिंग स्पोर्ट अचीवमेंट, यहाँ पे ये चीज देख सकते हैं कि भाई क्या क्या चीज है, कैटेगरी इंटरनेशनल चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन कप, ये यहाँ पर पूरी चीजें दी हुई हैं। यहाँ जो स्पोर्ट्स की खिलाड़ी हैं वो इन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। लेवल मिनिमम स्पोर्ट नॉर्म्स एंड रिक्रूटमेंट, यहाँ पर ये चीजें दी हुई हैं, आप इन चीजों को देखिए और समझिए। ये पूरा पेज है यहाँ पर। इसके बाद ये वाला पेज आ जाता है, तो आप यहाँ पर इन चीजों को देख लीजिए। एडिशनल एक्सेप्टेबल स्पोर्ट अचीवमेंट एलिजिबिलिटी नॉर्म्स ऑफ सर्टेन, तो यहाँ पर ग्रैंड मास्टर टाइटल इन चेस, ये इन चीजों के लिए माना गया है। मिनिमम स्पोर्ट नॉर्म्स रिक्वायर्ड 4-5 एज कैटेगरी, इवेंट, करंट एनुअल, ऑल ऑफ रैंकिंग, ये पूरी चीजें यहाँ पर दी हुई हैं। आप इन चीजों को ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, उसके बाद ही आप इसमें आवेदन करिए। All the championship mentioned above shall be conducted under the aegis of the recognized international national sports federation and also recognized by the Railway Sport Promotion Board RSPB। इसके माध्यम से भी ये चीजें होती हैं, आप इसको भी देख सकते हैं। आप एग्जामिनेशन फीस की अगर हम बात करें तो 500 रुपए लगेंगे आपके, किसके, फी ऑल ऑफ कैंडिडेट एक्सेप्ट द फी कंसेशन कैटेगरी मेंशन बिलो एट सीरियल नंबर 2, जो सीरियल नंबर 2 पर दी हुई है उनको लिए, और 400 विल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टेड बैंक चार्जेस एंड अपीयरिंग इन द ट्रायल पे जो होंगे 400 रुपए इन पे वापस हो जाएंगे। फॉर कैंडिडेट बिलोंगे SC/ST वुमेन एक्स सर्विसमैन, उनके लिए लगेंगे 250 रुपए, और 250 रुपए 250 पूरे उनके वापस हो जाएंगे। रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रहने वाली, द रिक्रूटमेंट विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ड्यूरिंग ट्रायल्स पे, असेसमेंट ऑफ द स्पोर्ट अचीवमेंट एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। द कैंडिडेट who are found fit in trials only will be considered for next stage selection। प्रोसीजर क्या रहेगा, फी पेमेंट हमने बात कर ली है, ठीक है। ये 400 ये पूरा चीज इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर भी आपको कम्युनिटी सर्टिफिकेट यहाँ पर दी हुई है। मेडिकल एग्जामिनेशन जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए हैं, और आप उनको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए कि करना क्या है, कैसे फॉर्म भरना है। हाउ टू अप्लाई, एलिजिबल कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द लिंक अवेलेबल इन द RRC चेन्नई वेबसाइट, उस पर दी हुई है, आप उसके माध्यम से आप इसमें आवेदन करेंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन इन ऑल मैटर्स रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट, डॉक्यूमेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट आपके अपलोड किए जाएंगे, उसके बाद आपका इसमें हो जाएगा। और एक और चीज विवेक यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई कोई भी आपसे कहता है कि वो आपकी व्यक्ति जॉब लगवा देगा, वो ये कर देगा, तो प्लीज उसकी बातों में हमें नहीं आना है, हमें सिर्फ हमारे काम करना है। इन चीजों को आप खास ख्याल रखिएगा। और इस तरह से आपको मेरे हिसाब से पूरी चीज आपको समझ में आ गई है। और एक बार और आप, मेरा मानना यही है कि कैसे भी करके आप एक बार इसको पूरा ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए, उसके बाद ही आप इस पे आवेदन करिए। यहाँ पर स्पष्ट दिया हुआ है कि भाई न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ये करना है, उसके बाद जैसे ये वेबसाइट मैंने आपको बता दी थी, इसके माध्यम से आपको आवेदन करना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।